जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास है यह वाला प्रोजेक्ट। इसकी हमने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें स्विंग मोटर को कैसे चेक करते हैं वह हमने सिखाया था। इसको हमने इसलिए बनाया है ताकि आप इसमें ओपन सब कुछ देख सकें और समझ सकें। इसमें माइक्रो कंट्रोलर हमारे अपने प्रोग्राम किए हुए हैं, दोनों के दोनों दो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ आप देखेंगे। एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें स्विंग मोटर को कैसे टेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं। ये दूसरे नंबर की वीडियो है, तो पार्ट 2 इस पर लिखा होगा, उस पर पार्ट 1 लिखा आ जाएगा। पहले हमने डिटेल से बताया था डीएसओ की हेल्प से कि इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस मोटर की आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर मोटर खराब है। आज हम डिटेल से कम्युनिकेशन बताने वाले हैं। तो साथियों, इस वाले प्रोजेक्ट को हमने स्पेशल इसीलिए बनाया ताकि इसके एक एक कंपोनेंट ऊपर दिख सके और कनेक्शन भी बिल्कुल साफ साफ दिख सके, किस किस तरह से चीजें जुड़ी होती है। तो इसीलिए हमने इसको बनाया ताकि इजी हो समझाने में। पीसीबी में भी हम समझा देते हैं, लेकिन किसी किसी को समझ में नहीं आता है कि ऊपर नीचे से देखने में फर्क पड़ जाता है, कौन से कनेक्शन कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो पता नहीं लग पाता। इसीलिए हमने इसको बनाया। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे काम करता है। तो साथियों, सबसे पहले लेंगे हम अपना छोटे वाला डीएसओ। आप कहीं से भी खरीद सकते हो और अपना काम कर सकते हो रिपेयरिंग का। इसको पावर देनी होगी तो पावर दे देते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं डीएसओ में पावर आ चुकी है। यह इसकी प्रॉब है। इसकी प्रॉब में हमने मल्टीमीटर की 2 प्रॉब जोड़ दी थी इस तरह से। तो हम आसानी से इसको ऐसे ऐसे करके चेक कर सकते हैं, दोनों पॉइंट यूज करके। तो अब हम इसे चेक करेंगे कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। उससे पहले आपको बताया जाएगा डिटेल में। ये इसको धक्का मारने की कोशिश कर रही है। इसकी पहुंच से दूर रखना पड़ेगा, इसको गुस्सा आ रहा है। इसको गोल गोल घुमा देते हैं तो अपनी जगह पूरी ले लेगी। तो साथियों, इतनी जगह ठीक है, ये गोल गोल घूम पा रही है। लेकिन यहाँ वाला सर्किट आप नहीं देख पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब ठीक है। तो साथियों, अभी आप इसका लगभग सारा ही सर्किट देख पा रहे हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे ये वाली एसएमपीएस अलग है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एसएमपीएस, और ये एसएमपीएस इधर वाले सर्किट को कंट्रोल करती है। इसको हम मान लेते हैं आउटडोर का सर्किट है। और ये वाला जो सर्किट है, यह वाले सर्किट को पावर देती है ये वाली एसएमपीएस। इसको हम मान लेते हैं इंडोर का सर्किट है। इस टाइप के सर्किट में साथियों टोटल 3 पावर सप्लाई होंगी। एक आउटडोर पीसीबी में लगी होगी, एक इंडोर पीसीबी में लगी होगी, और उसके अलावा एक जिनर रेगुलेटेड सप्लाई होगी जो आउटडोर या इंडोर किसी भी बोर्ड में हो सकती है। जैसा आप देख सकते हैं, इसको एसी लाइन से बनाया गया है। इसको अगर हम देखेंगे, यहां से आप देख सकते हैं यह वाली रेड वाली तार लाइन में कनेक्ट है, और ये यहां से जाकर के यहां आ जाती है। रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप होती है, एक डायोड लगता है, 2 कैपेसिटर और 2 जिनर हमने यहाँ पर यूज किए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये व्हाइट वाली तार है जो सीधी न्यूट्रल वाली से, ये न्यूट्रल लिखा है यहाँ पर। ये लीड हमने रेड लगा दी है, लेकिन आप देख सकते हैं न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो न्यूट्रल वाली से सीधी व्हाइट तार से होती हुई यहाँ आ जाती है और कैपेसिटर के नेगेटिव पर लग जाती है। तो एक सप्लाई यह हो गई साथियों। ये जिनर रेगुलेटेड सप्लाई है जिसमें जिनर से वोल्टेज कंट्रोल किए जाते हैं। एक एसएमपीएस और एक ये वाली एसएमपीएस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है, तो हमारी ये वाली तार हिल गई है। इसको हम ठीक से लगा देते हैं। ई आ रहा था अभी यहाँ पर, तो इसको हम ठीक से लगा देते हैं ताकि एरर ना आए। तो अब साथियों आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन की तार हमने जोड़ दी है। इसको अलग भी करके अभी हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर से आपको दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये हमारे पास मल्टीमीटर है मीको का। कम्युनिकेशन होने के लिए साथियों सबसे पहले आप देखेंगे कि ये
7805 है, 7805, इसमें 5 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं 5 वोल्ट। तो ये आप देख सकते हैं 5 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं इस वाले बोर्ड को पावर देने के लिए, इस माइक्रो कंट्रोलर को पावर देने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे ये दूसरी साइड का बोर्ड है, तो इसमें भी एक माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसको पावर देने के लिए भी 7805 लगा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7805 लगा हुआ है, 5 वोल्ट इसे भी मिल रहे हैं। अब हमें कम्युनिकेशन होने के लिए भी, कम्युनिकेशन काम करे उसके लिए भी एक जेनर रेगुलेटेड सप्लाई ज्यादातर सभी बोर्डों में होती है। किसी किसी बोर्ड में बक कन्वर्टर भी होता है और किसी किसी बोर्ड में एसएमपीएस भी देखने को मिल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बोर्डों में हमने देखा है जेनर रेगुलेटेड सप्लाई होती है, इसीलिए हमने जेनर रेगुलेटेड सप्लाई बनाई है। यहाँ पर हम कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 23.5 24 वोल्ट मिल रहे हैं। हमने 12 वोल्ट के 2 जेनर सीरीज में लगाए हैं, तो 24 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये 24 वोल्ट इसको चाहिए अलग से कम्युनिकेशन करने के लिए। अब हम बाकी का आपको डीएसओ से दिखाएंगे। तो अब साथियों आप देख पाएंगे ये टोटल कम्युनिकेशन का सर्किट है इतना सा। यहाँ पर हमें कैपेसिटर पर 24 वोल्ट मिल रहे हैं। 24 वोल्ट इस कपलर से होते हुए इस कपलर में जाएंगे और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ जाकर इस वाली रेड तार से इन्हें नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तो इनपुट और आउटपुट दोनों में ही हमें कम्युनिकेशन सिग्नल मिलने चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें कम्युनिकेशन सिग्नल मिल रहे हैं। डीएसओ में देखिए ध्यान से। तो अभी आप दोबारा देख रहे हैं हमें कम्युनिकेशन सिग्नल मिल रहे हैं। फिर ये तीसरी आप रेल की तरह जो आ रहे हैं इन्हें ध्यान से देखेंगे तो कम्युनिकेशन सिग्नल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। और उसी तरह से हम इसके भी कम्युनिकेशन सिग्नल चेक करेंगे ये सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जब इसकी सेंड करने की बारी आएगी तब ये सेंड करेगा। पहले हम मोटर की स्पीड को थोड़ा स्लो करेंगे ताकि ये स्लो के सिग्नल सेंड करे। तो मोटर की स्पीड हमने स्लो कर दी है स्विंग मोटर की। तो अब हम देखेंगे आउटपुट में, आप देखेंगे इसके सिग्नल हमें नीचे की तरफ यहाँ मिल रहे हैं। तो हमने प्रोब उल्टी लगाई है, तो प्रोब हम सीधी कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें नेगेटिव मिलने वाला है। तो यहाँ हम देखेंगे अब तो हमें ऊपर की तरफ सिग्नल मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जो ये जा रहे हैं तो ये इसके सेंडिंग सिग्नल है। हम इसका टाइम थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये वाले सिग्नल फास्ट हैं और वो वाले सिग्नल स्लो हैं। हमने जानबूझकर ऐसे रखे हैं ताकि दिखाए जा सके एलईडी के माध्यम से। तो आप सेम टाइम पर देखेंगे जब एलईडी ब्लिंक करेगी तभी यहाँ पर सिग्नल आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं साथियों जैसे ही एलईडी ब्लिंक करती है तो यहाँ से इसके सिग्नल सेंड के आते हैं। ये आए, फिर से देखना तो ये यहाँ पर ये आए। तो इस तरह से इसके सिग्नल आपको दिखाई देंगे। अब हम रिसीविंग में चेक करेंगे तो हमें दोनों के ही सिग्नल मिलेंगे, इसके भी और इसके भी। तो हम रिसीविंग में देखते हैं, प्रोब हम सीधी करते हैं और यहां पर हम देखते हैं इसके रिसीविंग में सिग्नल। तो यहां पर साथियों आप देख सकते हैं ये पल्स जा रही है और ये दोबारा से पल्स जा रही है। तो इस तरह से ये यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों में ही सिग्नल डीएसओ से चेक किए जाते हैं। इसके बाद साथियों आप देखेंगे यह वाली इसकी सेंडिंग पिन है जहां पर हमने एक ट्रांजिस्टर को यूज किया है जो यह ट्रांजिस्टर पीएनपी है। और ये वाला जो डाटा सेंड होगा ये आप देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर, तो माइक्रो कंट्रोलर की 23 नंबर पिन से सेंड होगा और रिसीव माइक्रो कंट्रोलर की 24 नंबर पिन पर होगा। तो 24 नंबर पिन पर आप देख सकते हैं डाटा रिसीव हो रहा है यहां से। तो यहाँ पर ये रिसीविंग वाला कपलर है, यहाँ डाटा आएगा इस ट्रांजिस्टर में और यह ट्रांजिस्टर फिर भेज देगा सीधा माइक्रो कंट्रोलर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक रेजिस्टेंस पुल अप कर रखी है। सेंडिंग में साथियों आप देख सकते हैं हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाया और रिसीविंग में आप देख सकते हैं हमने यहाँ भी पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाया।
और इस वाले दूसरी साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि 23 और 24 नंबर पिन में इसका डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है। तो माइक्रो कंट्रोलर की कोई भी पिन हम किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब साथियों आप देखेंगे इसमें हमने 23 और 24 नंबर पिन का यूज किया है डाटा सेंड और रिसीविंग के लिए। किसी भी पिन को किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है। कुछ स्पेशल काम होते हैं जो स्पेशल पिनें ही करती हैं, बाकी हम कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर यूज नहीं किया है रिसीविंग में। इस तरफ हमने ट्रांजिस्टर यूज किया है पीएनपी, यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर यूज नहीं किया है क्योंकि इस तरह के भी सर्किट होते हैं। कभी कभी सेंडिंग और रिसीविंग दोनों में ही ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और कभी कभी सेंडिंग और रिसीविंग दोनों में ही ट्रांजिस्टर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेंडिंग में ट्रांजिस्टर यूज किया है लेकिन रिसीविंग में कोई भी ट्रांजिस्टर यूज नहीं किया है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ये ग्रीन तार से इसका सेंडिंग डाटा होगा जो ये सेंड करेगी आउटडोर के लिए, और व्हाइट तार से इसका रिसीव डाटा होगा जो ये वापस से रीड करेगी आउटडोर से। तो यहाँ से ये इसका रीड डाटा है। और यहाँ पर अगर आप पिन देखेंगे तो हमने 2 और 3 2 नंबर और 3 नंबर पिन को यूज किया है, जबकि इस वाले माइक्रो कंट्रोलर में हमने 23 और 24 नंबर पिन को यूज किया है। तो यह देखकर आप समझ गए होंगे कि किसी भी पिन को किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन होने के लिए दोनों ही बोर्ड के चारों कपलर ठीक होने चाहिए, 2 कपलर ये और 2 कपलर ये आपको पता चलेगा ऐसे कि ये कम्युनिकेशन वाली तार सीधी रेजिस्टेंस वगैरह से घूमती हुई कपलर में चली जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कौन से कम्युनिकेशन के कपलर है। कम्युनिकेशन के दोनों ही कपलर ठीक होने चाहिए। अगर उनसे रिलेटेड कोई ट्रांजिस्टर है तो वो भी ठीक होना चाहिए। यहाँ पर जैसे ट्रांजिस्टर नहीं है तो ट्रांजिस्टर नहीं है तो कपलर ठीक होना चाहिए। तीनों ही सप्लाई यानी 5 वोल्ट इस माइक्रो कंट्रोलर की, 5 वोल्ट इस माइक्रो कंट्रोलर की, और कम्युनिकेशन वाली वोल्टेज 24 हो सकती है, 28 हो सकती है। किसी किसी बोर्ड में 300 वोल्ट भी देखे जाते हैं। यहाँ पर किसी किसी बोर्ड में 60 वोल्ट की सप्लाई भी यूज की जाती है कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो जितनी भी अगर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हमने 24 वोल्ट के हिसाब से इस बोर्ड को डिजाइन किया है। किसी दूसरे बोर्ड की रिक्वायरमेंट 28 वोल्ट हो सकती है, किसी की 36 वोल्ट हो सकती है, किसी की 60 वोल्ट हो सकती है। तो वो आपको बोर्ड देखकर ही पता लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा बोर्ड चेक करना आपको सीखना ही पड़ेगा। तो साथियों ये था टोटल कम्युनिकेशन का सर्किट। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।